हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशंस में रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उसी के साथ जो है वो चर्चा के अंदर भी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम नरेथा जी को जो है वो हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मानुषी छिल्लर, जिनको अपनों कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया है कि एडिडास इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा विराट कोहली है जो कि गूगल डुओ जो कि एक वीडियो कॉलिंग ऐप है उनके, पूमा के और हिमालय फेस वॉश के ब्रांड एम्बेसडर है। तो अब हम बात करते हैं कि एम नरेथा कौन है। तो वो तमिलनाडु के मदुरई गांव की 13 वर्षीय बालिका है जिसे हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 8 जून को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है वो 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस जो है वो प्रतिवर्ष बनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है रूसी भाषा दिवस जो कि प्रतिवर्ष 6 जून को बनाया जाता है और इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। और अगर बात करें कौन कौन सी, तो फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, अंग्रेजी और स्पेनिश। तो ये हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास और संस्कृति के विकास के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो रूसी भाषा दिवस बनाया जाता है। अब बात करें कि किसके द्वारा बनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया जाता है। 6 आधिकारिक भाषाओं से जुड़े ज्ञान और इनके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के अंदर वेद मारवाह जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो पूर्व राज्यपाल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं और मणिपुर, झारखंड और मिजोरम राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो दिल्ली पुलिस के अंदर इनका कार्यकाल रहा है 1988 से 1990 के बीच में और इनमें दिल्ली के कमिश्नर के रूप में इनका कार्यकाल रहा है 1985 से लेके 1988 तक और 1988 से 1990 के बीच में जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किस भारतीय का चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधु माधवी जी को जो है वो हाल ही के अंदर जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर जो आया है कृतिका पांडे, जिनको हाल ही के अंदर एशिया रीजन में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर आया नवीन पटनायक जी, जिनको पेटा इंडिया के द्वारा जो है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। इसके अलावा थलप्पी प्रदीप, जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निक्कई एशिया पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि जेम्स वाट पुरस्कार जो कि लंदन के प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल एनर्जी में प्रकाशित, ये जो है एक वहाँ की पत्रिका है जिसके अंदर प्रकाशित एक आलेख कॉल इन द 21st सेंचुरी अ क्लाइमेट ऑफ चेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इसके लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा जो कि अक्टूबर के अंदर लंदन में इनको मिलेगा।
अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है वो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रही है, जिसके कारण आप इसका आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइली जेनर। इस लिस्ट के अंदर सेकंड रैंक के ऊपर रहा कान्ये वेस्ट और थर्ड रैंक पर रहे हैं रोजर फेडरर। अगर हम बात करेंगे पिछले दिनों में हमने स्पोर्ट्स से जुड़े हुई इसी न्यूज़ के ऊपर डिस्कस किया था, अर्थात खिलाड़ियों के अंदर जो है वो जारी की गई लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर जो थे वो थे रोजर फेडरर, उसमें सेकंड स्थान पर रहे थे रोनाल्डो और थर्ड स्थान के ऊपर थे लियोन मेसी। और उसके अलावा उसके अंदर एकमात्र भारतीय शामिल थे जो थे विराट कोहली, और जो कि 66वें पायदान पर थे। इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर जो आया है नाओमी ओसाका, जो कि महिला एथलीट के अंदर जो है वो सर्वाधिक वेतन पाने वाली खिलाड़ी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मेघ संदेश ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है जो हाल ही के अंदर मेघ संदेश ऐप जारी किया है। अगर हम इससे जुड़े हुए कुछ और बात करें तो यह जो है वो बेंगलुरु के अंदर बाढ़, बारिश और तूफान से संबंधित अलर्ट के बारे में पूर्वानुमान जारी करेगा। कर्नाटक की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएंगे वज्जू भाईवाला, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे BS येदियुरप्पा जी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग कब बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग ये जो डे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर जो है वो किस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम की मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद एयरपोर्ट को जो है वो हाल ही के अंदर एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम की मान्यता प्राप्त हुई है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट के पास ही जो है वो 6 लाख घन मीटर सतह वाला एक जलाशय भी है, जिसके अंदर जो है वो बारिश का या अन्य प्रकार से जो है जो व्यर्थ जल है उसको साफ एकत्रित किया जा सकता है, और इससे जो है वो वर्ष भर के लिए एयरपोर्ट के लिए जल उपलब्ध होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा थैंक्स मोम अभियान शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो हाल ही के अंदर थैंक्स मोम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत होगा क्या कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो है वो अपने माता के नाम से जो है एक पौधा लगाएगा, जिसके ऊपर उसकी माता का नाम जो है वो पट्टी के ऊपर लिखा होगा और जिसके साथ वो पौधा लगाया जाएगा, और उसी के साथ जो है वो है सरकारी कर्मचारी उस पौधे की माता की तरह देखभाल करेगा, जिसके चलते इस अभियान को नाम दिया गया है थैंक्स मोम। और अगर बात करें इस अभियान की शुरुआत की गई विश्व पर्यावरण दिवस के दिन अर्थात 5 जून को। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो कि हाल ही के अंदर न्यूज़ के अंदर रही है। इनको हमने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस किया है। तो अब हम ऐसा ही पहला पॉइंट है कि हाल ही के अंदर जो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था दिल्ली कोरोना। इसका काम क्या था कि ये नागरिकों को जो है वो कोरोना वायरस से जुड़े हुए हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा, अर्थात किसी भी इस ऐप के जरिए जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है अपने नज़दीक कौन सा कोरोना अस्पताल उपस्थित है, उसके अंदर कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो दिल्ली कोरोना नामक ऐप से प्राप्त कर सकता है। और किसी भी शहर या किसी भी यूटी के अंदर इस प्रकार की पहली एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सुशील कुमार सिंघल जी को जो है वो स्वतंत्र पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और वर्तमान में जो है वो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
तो इनको नियुक्त कर दिया गया है पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त। इससे पहले हमने कुछ सेशन पहले की अगर बात करें तो हमने बात की थी कि उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर है, अर्थात किन देशों के अंदर जो है वो भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और किन देशों के अंदर जो है वो भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। इनको हमने बड़े ही सरल तरीके से समझाया था कि जो देश कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं उन देशों के अंदर जो है वो भारत के उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, और जिन देशों के अंदर कभी भी जो है वो ब्रिटिश शासन नहीं रहा उन देशों में भारत के राजदूत नियुक्त होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह भारत में जो है वो बेल्जियम के लक्समबर्ग के ग्रैंड डची और यूरोपियन संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। तो ये इसमें अभी तक सेवारत थी, अब क्या हो जाएंगी, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच के लिए उनके परामर्श के लिए संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की है, और इस अभियान को नाम क्या दिया गया है, स्पंदन। तो यह योजना किसके द्वारा, यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। अगर बात करें कि क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि हाल ही के कुछ महीनों के अंदर जो है वो वहाँ के कार्मिकों की सुसाइड्स के केसेस जो है वो लगातार में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते वहाँ की पुलिस के द्वारा जो है यह कदम उठाया गया है। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट। तो भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए जो है वो एक नई पहल शुरू की है, जिसको नाम क्या दिया गया है, स्वदेश, अर्थात स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पॉट। तो यह एक पहल शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझकर उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना। अर्थात जो व्यक्ति जो है वो कैपेबल है किसी वर्क के लिए, उसके डेटाबेस तैयार करना, और अगर भारतीय या किसी विदेशी कंपनी को ज़रूरत है तो उसकी डिटेल्स जो है उनको अवेलेबल करवाना या उस व्यक्ति को अवेलेबल करवाना जॉब्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको हमने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऐसा ही पहला पॉइंट है कि ईरान ने जो है वो हाल ही के अंदर अपनी मुद्रा बदली है। तो ईरान ने जो अपनी मुद्रा का नाम बदल कर क्या कर लिया है, तोमान। अगर हम बात करें इससे पहले जो है ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या थी, रियाल। अगर हम दोनों के अंदर संबंध देखें तो एक तोमान की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10,000 रियाल्स के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा ईरान की कैपिटल तेहरान हो जाएगी और ईरान के राष्ट्रपति हो जाएंगे हसन रूहानी जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चीन ने जो है वो चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत एक नई रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और यह परीक्षण कहाँ से किया गया, वेनचांग लॉन्च साइट के द्वारा, और जो कि चीन के हेनान द्वीप पर स्थित है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले चीन की कैपिटल बीजिंग हो जाएगी, चीन की मुद्रा रेनमिनबी, और चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा जी को जो है वो भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल जो है वो 2022 तक क्या है, बढ़ा दिया गया है। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो मिड डे मील अर्थात दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह जो है वो वर्तमान में कोविड-19 के कारण स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने के बाद जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने यह पहल शुरू की है, और इस प्रकार का जो है वो पहला राज्य बन गया है जो कि किसी भी राज्य के अपने बालकों अपने राज्य के बच्चों के लिए जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम या इस प्रकार का अभियान शुरू कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है वो कोविड-19 आपातकाल प्रक्रियाओं के लिए जो है वो $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो भारत को कितना $500 मिलियन ऋण देगा। यह वित्तीय सहायता जो है वो कोविड को सीमित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, कोविड के खिलाफ और उनसे स्वास्थ्य संबंधित
जो प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए जो है यह ऋण दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क का उद्घाटन किया, जो कि नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। यह हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर बना हुआ था, जिसका विरोध किया था नेपाल ने, जो कि बाद में जो है इसको वहाँ की संसद के अंदर पेश किया जाना था लेकिन नहीं किया गया। और भारत ने यह भी आरोप लगाया था कि नेपाल जो है वो इसका विरोध जो है वो चीन के दबाव में आकर कर रहा है। अगर बात करें इसका विकास किसने किया है, अर्थात इसे किसने बनाया, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और जो सीमा सड़क संगठन जो है अर्थात BRO जो है वो रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही के अंदर भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अर्थात उन्हें डेवलप करने के लिए टाटा पावर शेड के साथ जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका बजट कितना है 1200 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह जी, टाटा पावर शेड का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली भारत, और टाटा पावर शेड के अध्यक्ष हो जाएंगे नटराजन चंद्रशेखर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो झारखंड के राज्य सरकार ने जो है वो राज्य में पान मसाला के 11 तरह के ब्रांड के ऊपर जो है वो 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। इसका कारण यह रहा है कि उसके अंदर जो है कुछ हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं, जिनके लगभग 41 नमूने लिए गए थे और ज़्यादातर नमूनों के अंदर हानिकारक पदार्थ पाया गया, जिसके चलते जो है झारखंड राज्य ने पान मसालों के 11 तरह के ब्रांड पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। और बात करें इस आदेश को राज्य में जो है वो खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी के द्वारा पारित किया गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और जिसका हेड हो जाएंगे पास्कल लेमी। सदस्य देश हो जाएंगे 164। यह संस्था हाल ही के अंदर जो है वो चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि जब भारत ने चीन के ऊपर जो है वो हरित कृषि उपकरणों के ऊपर जो है वो 20% का आयात शुल्क बढ़ाया, तो चीन ने आरोप लगाया कि भारत जो है वो WTO के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। मतलब कोई भी देश जो है वो अपनी मर्जी के तहत जो है ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन भारत का इसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारत में निर्मित होने वाली चीज़ों को जो है वो आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके, अर्थात जो है वो भारत में निर्मित होने वाली चीज़ों को बढ़ाया जा सके। इसके उद्देश्य से जो है वो भारत ने चीन के ऊपर हरित कृषि उपकरणों के चीन के द्वारा किए जाने वाले आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की। इसके अलावा चीन ने भी जो है वो हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चीन के ऊपर कार्रवाई के लिए मांग करने के बाद जो है 80% का टैरिफ टैक्स जो है वो चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बढ़ा दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो गेट नामक एक संस्था बनाई गई थी, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका नाम 1995 में बदल कर दिया गया WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और जिसके महानिदेशक हो जाएंगे टेड्रोस अधानोम जी, जिसके सदस्य देश हो जाएंगे 194। यह संस्था भी जो है जो हाल ही के अंदर चर्चा में बनी हुई है, जिसका कारण क्या है हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना की मदद की, अर्थात उसने जो है वो सही समय पर विश्व को जागरूक नहीं किया, जिसके चलते अमेरिका ने इसके ऊपर आरोप लगाए और अमेरिका ने इससे सारे संबंध जो है वो तोड़ दिए हैं और इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाले फंड को भी रोक दिया है। अब हम आज आपके लिए होमवर्क है, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, चेजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि चेजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आप कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।